आइए आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। और सभी को 14 नवंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं और गांधी जयंती नेहरू जयंती की शुभकामनाएं। अब आज आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पहाड़े का योग पूछा जाता है या आपको ऐसे पूछा जाता है कि अगर किसी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई लगातार किया जाए तो उसमें अंतिम शून्यों की संख्या कितनी होगी, या जो अंक है वो उनके इकाई के अंक पे कौन से अंक आएंगे। इस टाइप से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याएं लिखी, इनका योगफल कितना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके आप पूछा जाता है 10 तक की संख्याओं का योगफल पूछा जाता है। तो आपको कैसे करना है, n/n+1/2। तो आपका ये कितना आ जाएगा, n बराबर 10 रखने पर 10 1 11 अपान में 2, यहां से काटने पर कितना प्राप्त हो गया 5 × 11 = 55। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 11 12 13 से 20 तक, तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, इनका योगफल नहीं निकालना। आपको सीधे क्या करना है कि 55 आपका लास्ट के अंक रख देना है। आपने यहाँ पे कितना रख दिया 55। इसका आप फर्स्ट अंक देखिएगा क्या लिखा है 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो अगर हम 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालते हैं तो 155 आएगा। अब अगर दूसरी टाइप से यार ऐसे कभी पूछा गया है एक बार एग्जाम में 81 82 83 ऐसे कर कर पूछा गया 90। तो हमें क्या पता है बेटा, यहाँ से हम 55 तो लिख देंगे यहाँ से, और आगे हमारे कौन से डिजिट लिखी है 8, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 855। अब आपको ये अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 61 61 62 63 62 63 ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा 70। तब आपको आंसर में क्या देना है, यहाँ तो आप 55 लिख देंगे, यहाँ तो आप 55 लिख देंगे, यहाँ पे आपका क्या लिखा है 6, तो आप 6 लिख देंगे। सवाल में एक बार पूछा गया ऐसे बेटा कि यहाँ पे आप देखिएगा ये पूछा गया 1 2 3 4 10 = आपसे पूछा गया कि 155, ये गिवन है। अब आपसे नेक्स्ट इसमें दिया हो तो आपसे पूछ लिया गया 31 32 ऐसे करके 33 और 40 का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा। तो देखिए जैसे आपने यहां से किया कि यहाँ से 1 से लेकर 10 तक किया तो कितना आ गया 55, ऐसे प्रकार से किया तो आपने यहाँ से तो 55 दे रखा। अब हमारा यहाँ का फर्स्ट डिजिट कौन सा है 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3, इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख देंगे 55। इसका ये आंसर हो गया। ये एक सवाल आपका एसएससी में पूछा गया डायरेक्टली। अब इतनी बात हम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम योगफल ऐसे आता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं इनको। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है बेटा कि 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखिए और इसमें प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, प्रत्येक अंक कितनी बार आता है। तो कोई भी अंक 1 से लेकर के 100 तक गिनती अगर लिखी है तो कोई भी अंक 20 बार आता है। कितनी बार आता है 20 बार आता है।
प्रत्येक अंक 20 बार आता है। अब आगे, अब जैसे आप कहते पहाड़े का योगफल कितना होगा, 3 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, या आपसे पूछते कि 5 के पहाड़े का योगफल कितना होगा। पहाड़े का योगफल, पहाड़े का योगफल तो हम कैसे करेंगे, किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना हो, किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना हो, पहाड़े का योगफल निकालना हो तो हम उस पहाड़े का 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पहाड़े का योगफल निकल के आ जाता है। जैसे अब आपसे यहां से पूछा जाए कि 2 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, 2 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, तो 2 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, योगफल, तो यहां से क्या 55 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 110, ये इसका योगफल निकल के आ गया। यानी कि अब 3 के पहाड़े का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 55 मल्टीप्लाई 3 165, या आपसे 4 के पहाड़े का पूछा जाए तो भी आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220। यानी किसी भी पहाड़ी का पूछा जाए तो आपको इसी प्रोसेस से इसमें निकाल लेना है। आगे आइएगा, अब यहां से अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि अगर गिनती 1 से लेकर के 100, 1 से लेकर 110 तक गिनती लिखी है, तो 1 से लेकर के 110 तक गिनती लिखी और उनका मल्टीप्लाई किया जाए, यानी गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कैसे निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है, उस टाइप से आपके सवाल आते थे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये 110 लिख देंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, अगर देखो 2 मल्टीप्लाई 5 तो क्या मिल जाता है, 0 लास्ट में के अंतिम का। 4 मल्टीप्लाई 5 तो कितना मिल जाता है, वो भी 0 मिल जाता है। अब जैसे 6 मल्टीप्लाई 5 तो भी आपके पास कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जानते हो। तो इसी प्रोसेस से आपको करना है, तो कैसे करोगे, चलो इधर देखिएगा, इसमें आप 5 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 22 बार, 5 2 10 5 2 10, जितनी बार भाग किया यहाँ पे रखते हैं। अब इसका इसमें फिर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब देखिएगा ये 2 बच रहा है, ये शेष बच रहा है, क्या इसमें 5 का डिवाइड यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब इसमें भी तो नहीं जा रहा, प्लस इसमें देखिएगा, इसमें 4 का 5 का डिवाइड 4 में करिए, क्या जाएगा, नहीं जा रहा। तो आपको यहीं से ऐड कर देना है, तो इनको ऐड करने पर कितना आ गया, 26 आ गया। इसमें को दूसरे प्रकार से सवाल पूछा गया है कि फैक्टोरियल 110 लिखा है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तब भी आपकी कितनी होगी, 26, ये आपका आंसर आ जाता है। तो आपको इस तरीके से इसमें सवाल लिखा, या आप दूसरे तरीके से एक चीज और आपसे पूछा जाता है इसी में से लेकर के कि फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या। तो आपको सीधा यही प्रोसेस अपनाना है, यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा, 5 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, इसको आप घर में करके देख सकते हैं क्या। अब दूसरा, अगर आपसे यहाँ पे दूसरा अगला सवाल दिया जाता है, जैसे कि आपसे लिख दिया जाए फैक्टोरियल 150 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है।
यहाँ पे आप 150 से लिख दीजिएगा, ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट यहाँ किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। यहीं पे आप 30 इधर लिख दीजिएगा, फिर 5 का डिवाइड किए कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो आप 6 लिख दीजिए। 6 यहाँ पे लिख दीजिए, 6 का डिवाइड 5 में करिए तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिएगा, 30 + 6 + 1, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। अब आप लोगों को एक आंसर कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना है कि फैक्टोरियल 240 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक के ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स पे दें। अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती किसी सवाल में, तो आप उस सवाल का कमेंट्स पर लिखें, मैं उसका आंसर आप सभी लोगों को दूंगा, या अगले वीडियो में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।